ये जो दृश्य आप देख रहे हैं बहुत ही हृदय विदारक है, जहां कलकतिया वाली अपनी धर्मपत्नी के चिता में नम आंखों से मुखाग्नि दे रहे हैं। ये जो पोखरा आप देख रहे हैं, इस पोखरा में अविनाश झा सबसे पहले स्नान किए हैं। स्नान करने के बाद देख सकते हैं उजला वस्त्र जो होता है वो धारण किए हैं और यहाँ से सीधा विदा हो चुके हैं चिता स्थल की तरफ, जहां अंसा सदाई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंसा सदाई के अंतिम संस्कार कार्य में लाखों लोगों की भीड़ जुट चुकी है। देखिए काफी उनको लोग पसंद करते थे, मिथिला के हास्य कलाकार रहे हैं। देखिए पिछले 5 सालों से अंसा सदाई कलकतिया वाली के टीम के साथ काम कर रहे थे। वहीं आज जब उनकी अंतिम विदाई हो रही है, जहां कलकतिया वाली स्वयं मुखाग्नि दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं उनके अंदर की पीड़ा कितनी रही होगी। जिस प्रकार की संदेहास्पद स्थिति में अंसा सदाई की मौत हुई है, कहीं न कहीं ये मिथिला के लिए बहुत ही दुखद खबर है। मिथिला के लिए एक बेहतरीन जो है कलाकार उभर करके सामने में आया था। अंसा सदाई जो मुसहर जाति से थी, लेकिन उनके अंदर जो टैलेंट थी ना, वो लोगों के दिलों पे छा गया था। लोग आज उन्हें मिस कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कलकतिया वाले उर्फ अविनाश झा जो मात्र 6 महीना पहले अंसा सदाई से शादी किए थे, और वो भी अंतरजातीय शादी, दोनों परिवारों को मिलाया। उसके बाद राजा मंदी के साथ शादी किए, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई। आज वो अंसा सदाई बिना किसी को कहे हुए अपने आप को समाप्त किए हैं, या कोई बड़ी साजिश है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मिथिला के लिए बहुत बड़ा दुखद खबर है। दोस्तों आपको बता दें कि लव यू मिथिला टीम के साथ पिछले 5 सालों से अंसा सदाई काम कर रही थी। अंसा सदाई और कलकतिया वाली के बीच में प्रेम प्रसंग चला, और उसके बाद 6 महीना पहले दोनों की शादी हुई। शादी लव मैरिज के रूप में कहिए या अंतरजातीय रूप में कहिए, ये मैरिज कहीं न कहीं समाज के बदलाव की जो है एक दिशा दिया था। लेकिन ये बात बहुत दिनों तक चली नहीं, मात्र 6 महीना के बाद ये स्थिति पैदा हो गई है।